हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक में मुझे करंट लेवल से 30% का एक छोटा सा गेन नजर आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसके टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे ये जो लास्ट टॉप बना हुआ था वहां से लेके अभी जो प्राइस है वहां तक अगर हम देखें कितना परसेंट का करेक्शन हो चुका है। यहाँ पे लगभग ये करेक्शन 23% का है। और अगर सेम इसी लेवल से अगर जो लास्ट टॉप बना हुआ था उस लेवल तक ये प्राइस जाता है तो हमें लगभग 30% का गेन यहाँ पे नजर आता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये 30% गेन मुझे क्यों लगता है कि ये यहाँ तक जा सकता है। फंडामेंटली क्या क्या चेंजेस हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट क्या आया, वो सारा चीजें हम देखेंगे। और अगर बात करें यहाँ तक कितना टाइम लग सकता है, तो लगभग अगर हम जितना टाइम में ये नीचे आया है उतना ही टाइम अगर पकड़ ले तो पहले देख लेते हैं कि ये कितना टाइम में नीचे आया यहाँ से लेके। नीचे आया है लगभग 228 डेज में, ये नीचे आया है टॉप से लेके। और अगर यहाँ से हम 228 डेज पकड़ ले आगे की तरफ, तो ये कब तक हमारा क्या डेट निकल के आता है। ये हमारा 228 डेज जो डेट निकल के आता है वो है 29 जुलाई 2025। ये 228 डेज में हमारा ये टारगेट अचीव होने को हमें नजर आ रहा है। तो एक बार क्यों नजर आ रहा है वो चीजें देखने के लिए हमें हमें चलना पड़ेगा, इसका फंडामेंटल्स में क्वार्टरली रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्क्रीनर.इन पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस करंटली चल रहा है तो 108 रुपये चल रहा है, बुक वैल्यू चल रहा है 100 रुपीज का। इसके पी की अगर बात करें तो ये पी सिंगल डिजिट पे चल रहा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर अगर प्रॉफिट की बात करें तो ये 18.7% जंप है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वार्टर पे चले जाते हैं। क्वार्टर्स पे जाने के बाद ये जो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, ये रेवेन्यू जो है 30,447, ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है पिछले 12 क्वार्टर में। पिछले 12 क्वार्टर में ये इतना रेवेन्यू कभी नहीं आया। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 4,739, ये भी हाईएस्ट एवर ही है। ईपीएस की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर ही है। तो इतना सारा चीज़ें अगर कंपनी के सेल्स में, रेवेन्यू में, ये सारा चीज़ों में अगर इम्प्रूव हो चुका है और स्टॉक प्राइस अगर डिस्काउंट पे मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है मेरे हिसाब से। फिर हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में भी चले जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर हम देखें, टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं सॉरी रेवेन्यू जो है ये भी हाईएस्ट एवर है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में जाके एक बार अगर हम ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखें, रिजर्व्स की बात करें तो ये भी हाईएस्ट एवर ही है। और बाकी एक बार इन्वेस्टर में चले जाते हैं। इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा सेल किया है 73.15% से 70.08%। लेकिन ये सारा होल्डिंग जो है ये खरीद लिया गया है एफआईआई और डीआईआई के द्वारा। एफआईआई का 5.51 जो हुआ करता था अभी 8.42 है। और डीआईआई का होल्डिंग की बात करें 10.76 से 11.61। पब्लिक का होल्डिंग की बात करें तो ये पब्लिक का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ। पब्लिक का होल्डिंग जितना कम हो वही अच्छा होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में होता है अगर पब्लिक का होल्डिंग कम है। यहाँ पे अगर लेस देन 10% भी अगर पब्लिक के हाथ में है तो 90% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में ही है। फिर अगर इसका हम एक बार चार्ट पे चले जाते हैं, चार्ट पे जाने के बाद अगर हम देखें कि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है फिलहाल। और पी रेशियो में जाए, जो कि वैल्यूएशन को देखने के लिए पी रेशियो देखता हूँ और मैं प्राइस टू बुक वैल्यू को देखता हूँ। पी रेशियो में अगर जाऊँ तो ये 8.3 पे चल रहा है और इसका मीडियन पी 16.1 है। करंट प्राइस से सेम ईपीएस के साथ अगर ये मीडियन पी तक जाता है तो इसका प्राइस कितना निकल के आता है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इसके लिए मैं ये एक एक्सेल निकाल के रखा हूँ। यहाँ पे देखिए ईपीएस जो है अभी करंटली 12.96, पी जो है करंटली वो है 8.5। सही कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। 12.96, 8.3 पी, सॉरी 8.3 है, तो इसको मैं 8.3 कर देता हूँ। 8.3 पी, ठीक है। तो उस हिसाब से प्राइस क्या है, 107.56। क्या ये सेम प्राइस है? यहाँ पे देख लीजिए, ये 108 रुपये चल रहा है। और बाकी सेम अगर ईपीएस रहे और पी रेशियो मीडियन तक चला जाए, मीडियन पी इसका क्या है 16.1, तो ये यहाँ से कितना परसेंट का जंप नजर आता है, 93% का जंप नजर आता है। यहाँ से अगर 93% का जंप नजर आता है, लेकिन हमारा टारगेट तो 30% का ही है, क्यों नहीं आएगा। कंपनी का लाइफ टाइम हाई क्या प्राइस था वो भी एक बार देख लेते हैं। इसके ऊपर ऑल के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें लाइफ टाइम हाई नजर आएगा। लाइफ टाइम हाई था इसका
232 करंट लेवल से अगर 232 तक जाता है तो कितना प्राइस, कितना परसेंट का गेन नजर आता है? 232, यहाँ पे 117% का गेन नजर आता है अगर ये लाइफ टाइम हाई तक जाता है। तो क्या लाइफ टाइम हाई तक जाने का प्रोबेबिलिटी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। ये ऊपर से करेक्शन होना स्टार्ट कब हुआ था? ये 2010 में हुआ, फिर 2015, फिर यहाँ पे 2017 में ऊपर से करेक्शन हुआ है। तो 2017 में जब करेक्शन हुआ स्टार्ट हुआ और ये स्टॉक प्राइस इस लेवल पे था 220 पे, तो उस टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट क्या हुआ करता था और आज के दिन पे क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो 2017 में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए। 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 1239, रेवेन्यू की बात करें तो हुआ करता था 48,058, और वहां से लेके आज के दिन पे क्या है? आज के दिन पे 14,535। तो 1200 से लेके 14,000 तक कितना परसेंट का यहाँ पे रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में जंप है, ठीक है। और स्टॉक प्राइस नीचे मिल रहा है। अगर 1239 करोड़ नेट प्रॉफिट होने के बाद भी स्टॉक प्राइस इतने ऊपर था, तो आज के दिन पे तो इतना ज्यादा है, तो ऊपर क्यों नहीं जाएगा? डेफिनेटली यहाँ से भी अच्छा खासा गेन नजर आता है। जितना इस कंपनी में अभी ऊपर जाने का पोटेंशियल है, जितना इस बैंक में आज के दिन पे स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का पोटेंशियल है, हमारा टारगेट उसके सामने कुछ भी नहीं है। हमारा टारगेट बस 30% है, और जो कि हमें इजीली अचीव होता हुआ नजर आता है। और हमारे स्टडी के हिसाब से जो बैलेंस शीट दिखा रहा है, उस हिसाब से ये प्राइस आसानी से अचीव हो सकता है, ये टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हमारा कोई अथॉरिटी नहीं है कि बाय और सेल का रिकमेंडेशन दे सके। बस मैं जो स्टडी करता हूँ, मैं पर्सनल जो इन्वेस्ट करता हूँ, उसके लिए मुझे स्टडी करना होता है, वही चीज़ बस एक एडुकेशन पर्पस के हिसाब से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपना स्टडी करिए अच्छे से, स्टडी करके आपको अगर कन्विक्शन आए तो ही आप इन्वेस्ट करिए इसमें। और ये जो हम 235 डेज में ये टारगेट अचीव होने की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे आए फिर जाके ऊपर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ से क्विकली बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर अचीव हो जाए, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वोलेटिलिटी के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल होता नहीं है। हम बस वो कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ये सारा चीज़ें में अगर सही लगता है और उसके बाद भी अगर स्टॉक प्राइस डिस्काउंट पे मिलता है, उस स्ट्रैटेजी के बेस पे हम इन्वेस्ट करते हैं। बस आप अपना स्टडी करिए अच्छे से और एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए। और अगर ऑलरेडी आप एक अच्छा इन्वेस्टर है तो और भी इम्प्रूव करिए अपने आप को, और भी अच्छा एक इन्वेस्टर बनिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।